चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। इसके बाद यहाँ बस में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। कोई आदमी थे तो वो शिवपाल यादव थे, लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चाचा को गच्चा दे दिया है और जो कह सकते हैं प्रतिपक्ष का नेता जो है माता प्रसाद पांडे को बना दिया है। लेकिन देखिए इसमें भी कई समीकरण नजर आते हैं अगर हम सपा के लिहाज से सोचा जाए, क्योंकि सपा लगातार ये बात कहती रही कि भाई पीडीए के नारे के तहत वो उत्तर प्रदेश में राजनीति की, उसका फायदा भी उनको मिला। अब उन्होंने नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपने चचा को गच्छा पहना ही दिया। जी हां, आपको बता दें कि ये शब्द है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। जब अखिलेश यादव ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चाचा शिवपाल यादव का नाम सामने नहीं किया और माता प्रसाद पांडे को यहां पर नेता प्रतिपक्ष बना दिया। अब इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को लेकर, शिवपाल यादव को लेकर तंज कसती हुई नजर आ रही है। जी आपको बता दें कि विधानसभा में मॉनसून सत्र के दौरान यहां पर देखा गया कि सीएम योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव के बीच काफी तंज एक दूसरे के ऊपर कसे गए। यहाँ ये देखा गया कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो न केवल पहली बार शिवपाल यादव पर तंज कस रहे हैं, बल्कि इससे पहले भी देखा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां की हैं जिसको लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आई। इससे पहले आपको बता दें जानकारी के लिए कि चूरन वाला एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि शिवपाल यादव की जो भूमिका है वो सपा में घटती जा रही है और अब वो सत्यनारायण की कथा सुनने के बाद जो वितरित होता है चूरन उसको खाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी तब देखा गया था कि जो विवाद था वो शुरू हो चुका था। अब एक बार फिर से उसी तरीके का जो विवाद है वो शिवपाल यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में चलता हुआ उठता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप उनका ये वीडियो देखिए। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहाँ पर बैठाला गया था। उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे। इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं। मेरी शुभकामनाएं और आगे के लिए मैं कहना चाहते हैं 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। एक सेकंड, अब तो आपको आदत हो जानी चाहिए। अजय जी, जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई और फिर आप देख लेना, अब देख लेना 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। तो आपने देखा
कि किस प्रकार से विधानसभा में दोनों ही नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी पूरे मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। न्यूज रूम में मौजूद है मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर देखिए, अगर यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं शिवपाल यादव के ऊपर कटाक्ष करते हुए। अब एक बार फिर से मुद्दा गरमाया है और एक बार फिर से उन्होंने शिवपाल यादव को लेकर बयान दे दिया है कि आखिरकार अखिलेश यादव ने चाचा को गच्छा पहना ही दिया है। इससे पहले भी उन्होंने इस तरीके के बयान दिए थे जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो गरमा गई थी। अब क्या कह सकते हैं कि इस पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव किस तरीके से उन पर बयान देते हुए नजर आएंगे? देखिए, जाहिर बात है उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय सबसे अधिक चर्चाओं में पूरे देश के अंदर। यहाँ पर अगर हम सपा और कह सकते हैं बीजेपी की बात करें तो दोनों ही एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आते हैं। चूँकि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ पर सीएम योगी को भी बोलने का मौका मिल गया कि भाई अगर प्रतिपक्ष नेता बनने के काबिल कोई आदमी थे तो वो शिवपाल यादव थे। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर अपने चाचा को गच्छा दे दिया है और जो कह सकते हैं प्रतिपक्ष का नेता जो है माता प्रसाद पांडे को बना दिया। लेकिन देखिए, इसमें भी कई समीकरण नजर आते हैं अगर हम सपा के लिहाज से सोचा जाए, क्योंकि सपा लगातार ये बात कहती रही कि भाई पीडीए के नारे के तहत वो उत्तर प्रदेश में राजनीति की, उसका फ़ायदा भी उनको मिला। अब उन्होंने इसमें एक तरीके से सवर्ण वर्ग को भी जोड़ने का कह सकते हैं प्रयास किया और यहाँ पर माता प्रसाद पांडे को, जो सीनियर लीडर भी हैं सपा के, 7-8 बार विधायक रह चुके हैं और ऐसे नाम को जो स्पीकर भी रह चुके हैं इससे पहले विधानसभा के, तो जाहिर बात है कि यहाँ से जो अखिलेश यादव है समाजवादी पार्टी है वो अपने आप को एक और बड़े स्केल पर लेकर जाना चाहती है, ताकि न सिर्फ उपचुनाव बल्कि इसके बाद अगर विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी अपने आप को मजबूती के साथ में बीजेपी के सामने पेश करना चाहते हैं। और यही वजह है कि शिवपाल की जगह माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया है। सर, यहाँ पर दो नाम पहले सामने आ रहे थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर। सबसे पहले तो नाम था शिवपाल यादव का और दूसरा नाम था इंद्रजीत का। ये भी कहा जा रहा था कि पीडीए के तहत यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाएगा, लेकिन वो पीडीए के तहत आखिरकार नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं गया बनाया गया? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि जिस तरह से हम पीडीए की राजनीति उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी तब देख चुके हैं और वहाँ पर सपा को और जो इंडिया गठबंधन उसको खासा लाभ भी इसका मिला। आप देखिए कि अगर हम सीटों के समीकरण पर जाएँ तो लगभग 43-44 सीटें जो हैं वो इंडिया गठबंधन के कह सकते हैं पास नज़र आती हैं, 37-38 सीटें सपा के पास नज़र आती है। तो ये अपने आप में बताता है कि जिस तरह की राजनीति करने का प्लान सपा और कांग्रेस पार्टी ने किया, इसका उनको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ा। उनके हिस्से में लगभग आधे से भी ज़्यादा सीटें आई, जो बीजेपी के लिए मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज़ थी जो उसके लिए नागवार गुजरी और यहाँ तक कि अयोध्या की सीट भी वो हारते हुए नजर आए। तो यहाँ पर बीजेपी को सोचने की ज़रूरत है किस तरह से अपनी प्लानिंग को और बेहतर किया जाए, अपनी जो है कह सकते हैं चुनाव लड़ने की जो रणनीति है उसको और बेहतर किया जाए, क्योंकि सपा यहाँ पे लगातार भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अगर उन्होंने जिस तरह से माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया तो उनकी रणनीति में एक तरीके से इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ता। अब इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी ये उनको सोचना चाहिए, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों या उनके जो सहयोगी दल हों वो लगातार सीएम योगी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात का जवाब एक तरीके शिवपाल यादव ने विधानसभा के अंदर दिया कि आप मुझ पर बात तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपनी पार्टी के बारे में भी सोचिए कि ऐसा ना हो कि आपके ही उप मुख्यमंत्री यानी केशव प्रसाद मौर्य कहीं आपको गच्छा देते हुए नजर आए। बिल्कुल, यहाँ पर विधानसभा सत्र मॉनसून सत्र में देखा गया था कि नेता एक दूसरे पर तंज कस रहे थे। वहीं शिवपाल यादव ने भी बयान दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और आपके जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य वो आपको गच्छा पहनाते हुए दिखाई देंगे। नाज़मीन से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन, अखिलेश यादव ने जो चाचा शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की बात कर रहे थे, आखिरकार उन्होंने शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बनाया? इससे पहले भी देखा गया था कि समाजवादी पार्टी में टूट पड़ी थी। शिवपाल यादव जो है वो अखिलेश यादव अपने भतीजे से बिल्कुल अलग हो गए थे, तो क्या एक बार फिर से वो फूट जो है वो पड़ती हुई नजर आ सकती है? देखिए, कोशिश तो पूरी की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आता है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आता है, ये दर्शाता है कि वो कोशिशें कर रहे हैं कि इसके ज़रिए समाजवादी पार्टी में एक फूट डाली जा सके। क्योंकि जब चर्चा हो रही थी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा तो शिवपाल यादव का नाम सबसे पहले था और शिवपाल यादव के ज़रिए ये कहा जा रहा था कि एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के तहत वो बनते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अगर शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया है तो इसके पीछे भी एक बड़ी रणनीति हो सकती है। आप देखिए कि जहां जातीय समीकरण को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में हर वर्ग को साधने के लिए
कहीं ना कहीं चेहरे आगे करती है। जब 2023 में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 राज्यों में ऐलान किए गए थे तो कहीं ना कहीं दलित, ब्राह्मण, हर वर्ग को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया था। तो वही फैसला उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी लेती है। अब जहाँ पीडीए के तहत यहाँ पर ऐलान करना था और जहाँ ये देखा जा रहा था कि सूबे में अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो ऐसी स्थिति में शिवपाल यादव का नेता प्रतिपक्ष बनाना किसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए कहीं ना कहीं ये देखा जरूर जा रहा होगा कि हो सकता है कि यहाँ पर शिवपाल यादव आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ते हुए नजर आए, सीएम रेस में आगे नजर आए। अखिलेश यादव उन्हें सीएम चेहरे के रूप में आगे करते हुए नजर आए, इसलिए नेता प्रतिपक्ष ना बनाया गया। कई कारण हो सकते हैं और ये रणनीति समाजवादी पार्टी के तहत इख्तियार की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहना कि गच्छा दे दिया गया है शिवपाल यादव को, यहाँ पर एक तरीके से मोहरे के रूप में इस्तेमाल अखिलेश यादव कर रहे हैं। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बयान इसी और इशारा करते हैं कि समाजवादी पार्टी के जरिए जो फैसला लिया गया है ये बगावत के रूप में देखा जा सकता है। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की ओर से जो फैसला लिया गया है उसका विरोध यहाँ पर विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आ रही हैं। मायावती ने भी इसका जो कह सकते हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा है कि पीडीए को गुमराह करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। अब ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से शिवपाल यादव को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया है, माता प्रसाद पांडे को बनाया है, तो आखिरकार क्या रणनीति उनकी हो सकती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।